सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। केरल विश्वविद्यालय के एमए हिंदी के चौथे सेमेस्टर के पाठ्यक्रम के अंदर नाटक और एकांगी पर आधारित एक पेपर है। उस पेपर में कोमल गांधार नामक एक नाटक आप लोगों को पढ़ने को है। प्रस्तुत नाटक मैं आज के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो कोमल गांधार महाभारतीय मिथक पर आधारित एक नाटक है। शंकर शेष का यह अंतिम पौराणिक नाटक है। ये नाटक तो दो भागों में विभक्त है, पूर्वार्थ और उत्तरार्थ। तो पूर्वार्थ में 7 दृश्य है और उत्तरार्थ में 6 दृश्य है। तो पूर्वार्थ में 7 दृश्य है और उत्तरार्थ में 6 दृश्य है। इस नाटक के प्रमुख पात्र हैं भीष्म, धृतराष्ट्र, संजय, गांधारी, शकुनी, दुर्योधन और दासी। पूर्वार्थ में हम देखते हैं कि गांधारी को गांधार से हस्तिनापुर की ओर ले आ रही है। तो उत्तरार्थ में गांधारी और धृतराष्ट्र के वृद्धावस्था का वर्णन है। तो पूर्वार्थ के प्रारंभ में हम देख रहे हैं कि गांधारी को गांधार से हस्तिनापुर की ओर ले जा रही है। गांधारी और धृतराष्ट्र का ब्याह होने वाला है, लेकिन गांधारी यह नहीं जानती कि उनके होने वाला पति अंधा है। राजनैतिक षड्यंत्र का शिकार होना पड़ा गांधारी को। गांधार से हस्तिनापुर आते समय गांधारी के मन में अपने होने वाले पति के बारे में बहुत सारी कल्पनाएं थी, आशाएं थी, आकांक्षाएं थी। वो बार बार संजय से उसके बारे में पूछती है। जब गांधारी उसके बारे में पूछती हैं, तब संजय बात को टाल देते थे। भीष्म भी कुछ खुलकर बताते नहीं, क्योंकि राज्य को चाहिए एक उत्तराधिकारी। गांधार नरेश, गांधारी के पिता भी इस छल में शामिल है। वो जानता थे कि धृतराष्ट्र अंधा है, इसके बावजूद भी वो अपनी बेटी की शादी ऐसे व्यक्ति से कराना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो ना कर देते तो गांधार पर यह भारी पड़ जाएगा। हस्तिनापुर जैसे बड़े साम्राज्य के साथ मोल लेने, साम्राज्य का वैराग्य मोल लेने की ताकत, हस्तिनापुर जैसे बड़े साम्राज्य के जो वैर्य मोल लेने की ताकत गांधार को नहीं है। इसलिए ही जानबूझकर गांधार नरेश इस साजिश में शामिल हुए। लेकिन इसमें धृतराष्ट्र का हाथ नहीं था। वो बार बार संजय और भीष्म से कहता है कि गांधारी को सब कुछ बताना चाहिए, लेकिन उन लोगों ने मिलकर न केवल गांधारी को धोखा दिया है, बल्कि धृतराष्ट्र की जिंदगी को भी बर्बाद कर दिया। तो धृतराष्ट्र यह विचार रखते थे कि भीष्म और संजय सब कुछ बताकर ही गांधारी से उनका ब्याह कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इन लोगों ने गांधारी से यह बात छिपा कर रखा है। हस्तिनापुर आने के बाद दासी से ही गांधारी को पता चलता है कि उनके होने वाला पति अंधा है। यह सुनकर गांधारी टूट जाती हैं। उनके मन की सारी कोमल भावनाएं तितर बितर हो जाती हैं। उनके मन में सबके प्रति प्रतिशोध का भाव जम गया, खासकर धृतराष्ट्र के प्रति। धृतराष्ट्र बेकसूर है, यह मानने के लिए गांधारी तैयार नहीं हुई। शादी के अवसर पर मंडप पर खड़ा होकर उन्होंने शपथ लिया कि मेरा पति अंधा है, इसलिए मैं भी इस संसार को देखना नहीं चाहती, तो मैं अपनी आंखों में पट्टी बांधना चाहती हूँ। इस प्रकार उन्होंने यह शपथ ले लिया है। तो अपनी आंखों में पट्टी डाल दिया है, पट्टी बांध लिया है।
लेकिन उस पट्टी के पीछे का राज धृतराष्ट्र अच्छी तरह जानता था। वो पट्टी उनके प्रतिशोध की भावना है। उनके साथ जो धोखा, जो छल, जो कपट हुआ है, उसके प्रतिकार के रूप में उसने अपनी आंखों में यह पट्टी डाली है, बांध ली है। प्रथम रात्रि में धृतराष्ट्र ने अपने को बेकसूर साबित करने की कोशिश की, लेकिन गांधारी मानने को तैयार नहीं थी। गांधारी उनसे इसलिए नाराज थी कि हस्तिनापुर में आने के बाद भी, इस महल में आने के बाद भी धृतराष्ट्र को इसके बारे में मुझे जानकारी देना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। लेकिन धृतराष्ट्र तो जानते हैं, उसने बार बार संजय और भीष्म से पूछा कि आप लोगों ने गांधारी से इसके बारे में बता दिया कि नहीं। उन लोगों ने ठीक से जवाब नहीं दिया। फिर भी गांधारी ये मानने को तैयार नहीं थी। प्रथम स्पर्श से ही धृतराष्ट्र को पता चला कि जड़ता पूर्ण समर्पण के लिए गांधारी खड़ी है, लेकिन सारे उमंग और आवेग के साथ, मन की इच्छा के साथ नहीं है। गांधारी यह भी जानती है कि कौरवों को चाहिए एक शरीर जिसमें बहता हो राजरक्त, ऐसे शरीर जिसमें राजरक्त वाले दूसरे शरीर पैदा किए जा सके। तो धृतराष्ट्र उसे मनाने की कोशिश करता है। वो अपनी सफाई बार बार देता रहता है, फिर भी गांधारी टस से मसन्न हुई। धृतराष्ट्र के बार बार कहने पर भी वो पट्टी खोलकर उसे देखने को तैयार नहीं हुए। ऐसी जड़तापूर्ण समर्पण न चाहकर धृतराष्ट्र वहां से चले जाते हैं। फिर दासी से गांधारी को पता चलता है कि धृतराष्ट्र का एक दासी के साथ अवैध संबंध जारी है। राजनैतिक तंत्र जानकर शकुनी वापस गांधार नहीं चले गए। शादी के बाद शकुनी अपनी बहन गांधारी के साथ वहां पर ही रहता है, क्योंकि वो उस षड्यंत्र में शामिल नहीं थे। उनको यह भी पता नहीं था कि उनकी बहन के साथ इस प्रकार की एक धोखा हो रहे हैं, तो इसलिए वो भी उस महल में ही रह रहे हैं। इस बीच राजनैतिक तंत्र जानकर शकुनी धृतराष्ट्र को समझाने की कोशिश करता है कि अगर पांडु को पहले पुत्र प्राप्ति हो जाते तो राज्याधिकार उनके बच्चों को ही मिल जाएगा। दासी से पुत्र उत्पन्न हो जाए तो भी अधिकार नहीं मिलेगा, तो राज्याधिकारी के लिए गांधारी से ही बच्चा पैदा करना जरूरी है। तो शकुनी की बातों में आकर धृतराष्ट्र उनसे ही पूछ लेते हैं, तुम क्यों नहीं जाकर गांधारी से इन सारी की सारी बात नहीं कह देते। तो शकुनी बोल रहे हैं कि कोई भी भाई अपनी बहन से इस प्रकार की बातें नहीं कर सकते। तो धृतराष्ट्र को इस बात पर अवगत हो जाता है कि अगर उनके पहले पांडु को पुत्र प्राप्ति हो जाएगा तो यह राज्य, यह साम्राज्य सब कुछ हाथ से छूट जाएगा। तो इसलिए वो किसी न किसी प्रकार गांधारी को मनाकर बच्चा पैदा कराने की इच्छा में उनके पास चले जाते हैं। गांधारी समर्पण के लिए तैयार थी, तो वो कहती है कि आपने तो एक चीज सौदा करके खरीद कर यहाँ ले आया है, उस चीज का किसी न किसी उपयोग होना आवश्यक है, तो इसलिए मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। तब उनके इन वाक्यों से धृतराष्ट्र को इसका पता चलता है कि अब भी उनमें वही जड़तापूर्ण भाव है, तो वही जड़तापूर्ण समर्पण के लिए वो तैयार है। जो भी हो, किसी न किसी वर्ष उन्हें राज रक्त से एक बच्चा पैदा करना जरूरी है, तो इसलिए उन्होंने गांधारी से शारीरिक संबंध स्थापित कर लिया। उस अवसर पर भी
धृतराष्ट्र बार बार गांधारी से कह देता है कि तुम पट्टी खोल के मुझे देख लो, लेकिन गांधारी इसके लिए तैयार नहीं हो जाती। ऐसे उनके जो पहले बच्चे का जन्म हुआ। तो उस समय गांधारी मन ही मन यही चाहती है कि इस दिन अगर धृतराष्ट्र उससे पट्टी खोल के देखने को कहेंगे तो वो बिना किसी हिचक से पट्टी खोल के अपने बेटे को, अपने बच्चे को देख सकती है। लेकिन धृतराष्ट्र तो वहां पर आया था, वो अपनी पत्नी और बच्चे को देख के चले जाते हैं, पट्टी खोलने के बारे में कुछ भी नहीं कह देते। इसके बाद उनके कुल मिलाकर 100 बच्चे पैदा हो गए। उन 100 बच्चों के मां होने के बावजूद भी किसी भी बच्चे को वो पट्टी खोल के नहीं देख पाते। तो इतने में समय बीतता चला जा रहा था, बच्चे बड़े हो जाते हैं और युवा बन जाते हैं। फिर नाटककार ने नाटक के बीच में महाभारत के भीषण युद्ध का जो वातावरण दिखाने की कोशिश करता है। नाटककार ने महाभारत के भीषण वातावरण को दिखाने की कोशिश किया है। तो महाभारत के उस पूरे वृत्तांत को, उस भीषण युद्ध को एक ही पन्ने के अंदर समेटने का सफल प्रयास भी शंकर शेष ने किया है। तो महाभारत की पृष्ठभूमि में धृतराष्ट्र और गांधारी आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो पांडव 5 गांव मांग रहे हैं, लेकिन दुर्योधन ये देने को तैयार नहीं हो जाते। तो उसके बारे में गांधारी और धृतराष्ट्र आपस में बातचीत कर रहे हैं। गांधारी ये युद्ध हरगिज़ नहीं होना चाहिए यही बता देती है, क्योंकि युद्ध का जो भीषण संहार हो जाएगा इसलिए। लेकिन वो धृतराष्ट्र से विनती करती है कि जाके दुर्योधन को मना लो, लेकिन धृतराष्ट्र ऐसा करने को तैयार नहीं है। मैं अपने बच्चे का साथ हमेशा दे दूंगा, यही वो कह रहे हैं। फिर दुर्योधन अपने माँ बाप से मिलने के लिए उनके कमरे में आ जाते हैं। तो गांधारी उनसे विनती करती है कि पांडव तो 5 गांव ही मांग रहे हैं, तुम्हें उसे वो देना चाहिए। लेकिन दुर्योधन वो देने के लिए तैयार नहीं है। तो वो किसी न किसी प्रकार उसे मनाने का प्रयास करती है। तब दुर्योधन बचपन की बातों में खो जाती है और कहती हैं, आप तो महासती हैं, हमसे यही बचपन में सिखाया जाता है कि हमारी माँ महासती है। आपने कभी भी हम पर भरोसा नहीं किया, जो भी काम हम करते हो आप यही बताती रहती है, ये न करो वो न करो, कभी भी हमसे वात्सल्यपूर्वक व्यवहार नहीं करती थी। हमारे लिए बचपन में जो प्यार और दुलार माँ से मिलना चाहिए वो कतई नहीं मिला। शगुनी मामा के सिवाय और किसी ने हमारी देखभाल अच्छी तरह नहीं की। फिर वो आगे बताते हैं कि बच्चों को जन्म देना माँ बाप का कर्तव्य नहीं है, उसे स्वरूप देना, उसके चरित्र गठन करना वो भी माँ बाप का कर्तव्य है। तो कुंती अपने पति को खोकर भी कुछ ना कुछ पा गई है, क्योंकि उसने अपने बच्चों को अपने ही पंखों के नीचे दबोकर पाल पोसकर बड़ा कर लिया है और उनके हर एक लफ्ज को वे स्वीकार करते हैं। वो इसलिए है कि उन्होंने उसे जो प्यार ममता सब कुछ दे दिया है। लेकिन आपको ऐसा लग रहे होंगे कि आपने हमारे ऊपर जो दायित्व नहीं दिखाया है, इसलिए आपकी बात हम नहीं मानेंगे, यही आपको लग रहे होंगे।
और दुर्योधन आगे आगे बताते हैं कि आप क्यों हम पर विश्वास नहीं रखते, हम क्यों भेड़ों का एक झुंड मात्र नहीं है, हम में भी शक्ति है, ताकत है, और 5 गांव देने का मतलब यह है कि हम परोक्ष रूप में यह स्वीकार करते हैं कि इस हस्तिनापुर में पांडवों का हक है, तो मैं ऐसा कतई नहीं होने देंगी, तो मैं युद्ध है तो युद्ध करने के लिए तैयार हूं। तो आगे महाभारत का, इस प्रसंग के बाद आगे महाभारत का भीषण युद्ध का चित्र है। एक पन्ने में उसे व्यक्त करने का प्रयास, उसका चित्र खींचने का प्रयास शब्दों के माध्यम से करने का प्रयास नाटककार ने किया है। आहत होकर, युद्ध में आहत होकर गिर पड़े दुर्योधन मां का स्पर्श तक नहीं जानते। उसे देखने के लिए, दुर्योधन को ढूंढते हुए उसे देखने के लिए गांधारी, धृतराष्ट्र संजय के साथ वहां पर उस युद्ध भूमि पर आ जाते हैं। तो वो दुर्योधन को ढूंढ लेते हैं और गांधारी उसके माथे पर स्पर्श कर देती है, लेकिन गांधारी के स्पर्श को, मां के स्पर्श को वो पहचानते नहीं, इसलिए है कि उन्हें इसकी आदत नहीं है। कभी भी किसी भी हालत में गांधारी अपने बच्चे को गोद में उठा के स्पर्श करके उन्हें चूम तो नहीं लिया, उन्हें देख तो नहीं लिया, उनसे प्यार भरा व्यवहार भी नहीं कर लिया। इसलिए दुर्योधन को उनका स्पर्श मालूम नहीं है। बचपन में गांधारी ने एक बार पट्टी खोलकर दुर्योधन को देख ली थी। इस अनुभव के बारे में दुर्योधन गदगद कंठ होकर उस अनुभव का विवरण कर रहे हैं। उस समय आपकी आंखों में जो अमृत की वर्षा, जो प्यार की वर्षा हो रही थी, वही प्यार की वर्षा जिंदगी भर हम पर बरसाएंगे तो हम कैसे बदल जाते, हमारा स्वरूप, हमारा स्वभाव कैसे बदल जाते। लेकिन आपने ऐसा कभी नहीं किया, क्यों नहीं किया माँ? यही शिकायत दुर्योधन माँ से कर रहा है। तो इस अवसर पर भी अपने मृतप्राय बेटे को देखने के लिए भी गांधारी पट्टी बांध के वहां आ गई है। तो उस समय दुर्योधन चाहता है कि माँ पट्टी खोल के उन्हें देखने के लिए जिस दिन गांधारी ने पट्टी खोलकर उन्हें देख लिया था उसी प्रकार, लेकिन गांधारी ऐसा करने को तैयार नहीं, क्योंकि उनका शपथ आजकल सार्वजनिक प्रतिज्ञा बन गई है। लोकलाज के कारण वो ऐसा करने को तैयार नहीं हुई। इस भीषण युद्ध में उनके सारे के सारे बच्चे मार डाले गए। ये दोनों गांधारी और धृतराष्ट्र अब पांडवों के अधीन रह रहे हैं। धृतराष्ट्र ऐसे जीवन में ऊबकर महल छोड़कर आश्रम जाना चाहता है। गांधारी भी साथ जाने को तैयार है। उस अवसर पर धृतराष्ट्र उनसे पूछ रहे हैं कि आपने एक बार पट्टी खोल के दुर्योधन को देख लिया था ना? तो उसे अपनी गलती मानकर गांधारी उनसे माफी मांगती है। तो उसी क्षण धृतराष्ट्र को ऐसा लग रहा है कि वो उसमें, गांधारी में नारी सुलभ अनुभूतियां हैं। वो इसने इतने पत्थर दिल वाली नहीं है जितना वो उसके बारे में सोच